जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को, जो कि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है अभी के टाइम पे। उसके साथ साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चार्ट्स को और देखेंगे किसमें हमें डिसेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। ओवरऑल आज मार्केट एनालिसिस का ये वीडियो होने वाला है, स्टॉक्स का, सेक्टर का, तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है ये। सो लेट्स स्टार्ट। सो निफ्टी 50 की बात करें तो आज के दिन काफी नेगेटिव रिटर्न देखने को हमें मिले हैं। 36 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिया है, 12 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। विप्रो, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक बीइंग द वंस व्हिच हैव गिवन ओवर 1% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ ही मैक्स हेल्थ केयर, अडानी एंटरप्राइजेज और भारत इलेक्ट्रिकल ऐसे स्टॉक हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं फॉर टुडे। अराउंड 2-2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिए। निफ्टी बैंक का भी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा आज के दिन। पीएनबी कैनरा बैंक ने काफी बड़े नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 4.43 एंड 3.91%, ऑलमोस्ट 4% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसके साथ साथ ही आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, मतलब प्राइवेट स्पेस में काफी अच्छा बूम रहा है आज के दिन। और पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है फॉर टुडे। सो उसके साथ साथ ही निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो 79 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिया है, 21 ही स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इंडियन बैंक, ओला इलेक्ट्रिक ने अराउंड -5% रिटर्न्स दिए हैं। उसके साथ साथ ही वोडाफोन आइडिया, अपोलो टायर्स और बायोकॉन ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके साथ साथ निफ्टी स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो बिरला सॉफ्ट, सोनाटा, त्रिवेणी टर्बाइन ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फॉर टुडे। 35 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 63 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एंजल वन being a shocker which has given -5.12% returns in a single day। उसके साथ साथ ही एक नुवामा वेल्थ है जो सिमिलर स्पेस में काम करता है एंड इट हैज आल्सो गिवन अ big negative return for a single day। So that was an overall review for the market। ये हम बेसिकली इसलिए करते हैं जिससे ओवरऑल स्टॉक्स का आइडिया लग जाए आपको। भले ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है बट स्टॉक्स से द अपोजिट स्टोरी, तो उस स्टोरी को भी आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी रहता है कुछ टाइम में। सो उसके साथ साथ ही हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जिनने की डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं, या कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जिनने डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं इन द नियर पास। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहते हुए दिख रहा है, कौन से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही लास्ट 3 डेज में काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है। हम लोग हर बार कंटिन्यूअसली कहते हैं जब भी मार्केट में या इंडेक्स में एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है, जैसे कि ये वाली रेड वाली, इट शोज अ नेगेटिव मोमेंटम इन द पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर इसके लेवल्स अभी के टाइम पे मैं मार्क करूं तो 26,623 is the resistance level and द नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 25,838, जिसको ब्रेक होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड 25,390, अराउंड 25,400। तो ये लेवल्स हमारे काफी सटीक बैठेंगे, आप ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस इज फॉर निफ्टी 50। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मर था इन द रिसेंट पास्ट, उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। उसमें नेगेटिव रिटर्न्स तो हैं बट इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है फॉर टुडे। इसने 0.13% ही नेगेटिव रिटर्न दिए हैं फॉर टुडे। ऑल्सो इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला था अब आफ्टर दिस ब्रेक अवे, अराउंड 5 to 6% रिटर्न्स इन अ few weeks। So this is one stock that we also track। उसके this is one index that we also track। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे इंडेक्सेस भी हैं जिनको हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, जिसमें CNX मेटल है, CNX PSU बैंक है, CNX ऑटो है एंड CNX फाइनेंशियल सर्विसेज है। उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जो जिससे हमने अपनी लिस्ट तैयार की है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स रिव्यू द लिस्ट ऑल्सो। तो बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है विच हैज कंटिन्यूअसली गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके साथ साथ ही इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। लेट्स सी
how much it sustains. We have not taken a position in this particular stock because overall market condition doesn't seem good. उसके साथ साथ ही कुछ swing traders जो हैं वो इस point पे entry ले सकते हैं. Remind you, this is not a recommendation of any kind. Do not consider it as a recommendation, but this is just what we think of the market and some particular stocks. So उसके साथ साथ ही अशोक लेलैंड है. अशोक लेलैंड ने phenomenal results दिए हैं in the past. उसके साथ साथ यहाँ पे इसने फ्लैग का फॉर्मेशन किया एंड उसके बाद काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे अशोक लेलैंड में भी अराउंड 10% रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, विच इज प्रीटी नाइस. रेडिको खेतान की बात करूं तो इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है अभी फॉर अ व्हाइल नाउ, एंड दिस माइट गेट कंसोलिडेटेड फॉर सम मोर टाइम. डॉक्टर रेड्डी की मैं बात करूं, इसमें ब्रेकडाउन पैटर्न हमें देखने को मिला था एंड उसके बाद इट हैज मूव टू इट्स लेवल्स. अभी it is not a right stock to invest in because it is too choppy right now, so we will ignore this. ग्लैंड फार्मा की बात करूं, सिमिलर विद ग्लैंड फार्मा अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, सो देयर इज नो चांस दैट वी वुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. उसके साथ साथ ही लॉरस लैब्स की बात करूं, लॉरस लैब काफी अच्छी पोजीशन पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है. उसके साथ साथ ही इसकी आरएस रेटिंग भी काफी अच्छी है एंड previous performance is also very good. So this is one stock that we will try to invest in and we are reviewing it. Eicher Motors ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. उसके साथ साथ मैं आपको ये नोट दिखाना चाहता हूँ. ये इस नोट में लिखा है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. यहाँ से अगर ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है देन दिस विल बी अ पोटेंशियल winner and this might give some very good returns in a very short time. So we are looking into this stock and we are very bullish on this particular stock as well. मैनकाइंड फार्मा की बात करूं, मैनकाइंड फार्मा भी अपना लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है कंटिन्यूअसली एंड इसको देख, इस चार्ट को आप देख के ही समझ सकते हैं दैट इट इज टू नाउ. तो we'll ignore this as well. So these were some particular stocks that we were investing in. So thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video.